देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ए न्यूज़ 24 संभल। कोर्ट से सर्वे का आदेश होते ही रात में पुलिस फोर्स के साथ 2 घंटे तक शाही जामा मस्जिद संभल का सर्वे किया गया। सर्वे टीम रात में ही जामा मस्जिद संभल पहुंची। वहीं संभल कोर्ट के आदेश के बाद शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मस्जिद के चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। किसी को भी आसपास भटकने तक नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद रात में ही सर्वे टीम मस्जिद पहुंच गई थी। इस दौरान डीएमएसपी भी वहां मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सिविल कोर्ट से कमिश्नर सर्वे का आदेश हो गया है। वीडियो फोटो के साथ रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की कोर्ट ने कहा कि सर्वे से न्याय करना आसान होगा। सर्वे के लिए टीम देर रात जामा मस्जिद पहुंच गई है। डीएम और एसपी भी मस्जिद के भीतर हैं। शहर में जगह जगह फोर्स लगा दी गई है। महंत को मस्जिद में नहीं मिली एंट्री। शाही जामा मस्जिद सदर कोतवाली क्षेत्र के कोट पूर्वी संभल में स्थित है। वकील विष्णु शंकर भी मस्जिद के भीतर मौजूद हैं। याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी को मस्जिद में एंट्री नहीं मिली है। वे बाहर खड़े हैं। मस्जिद के आसपास 2 सकिल संभल और असमौली के सीओ तैनात किए गए हैं। संभल डीएम राजेंद्र पेसिया ने कहा कि जिस तरह से अदालत का आदेश आया उसको देखते हुए कानून व्यवस्था के लिए टीम लगाई गई है ताकि किसी तरह से कोई भी व्यवस्था खराब न हो। इस दौरान शाही जामा मस्जिद के आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। आक्रोशित भीड़ को जामा मस्जिद कमेटी के लोगों ने समझाकर शांत किया और टीम को जामा मस्जिद का सर्वे कराया। इस दौरान सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बक व विधायक पुत्र सुहेल इकबाल भी मौजूद रहे। काशी मथुरा के बाद अब उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष ने पेश किया है। इसको लेकर अदालत में याचिका दाखिल की गई है। संभल जिले की जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर होने का दावा जिला कोर्ट में पेश किया गया है, जहां हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में जामा मस्जिद के सर्वे कराने का आदेश दिया गया है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने ये दावा पेश किया है। सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बक ने जामा मस्जिद संभल का सर्वे होने के बाद कहा कि कोर्ट ने 7 दिन के अंदर सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जामा मस्जिद के सर्वे पर सपा सांसद और शाही जामा मस्जिद कमेटी के लोगों का कहना था कि टीम को सर्वे में कोई भी चीज़ या निशान ऐसे नहीं मिले हैं जो आपत्तिजनक हो या किसी मंदिर के होने का निशान हो। सपा सांसद ने कहा कि बाहर से आए कुछ लोग संभल का माहौल खराब करना चाहते हैं। हम सदियों से यहाँ हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कुछ लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। हम उनके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि देश का माहौल खराब हो। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर इमारत को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। आज उसी के लिए दावा पेश किया गया क्योंकि यह एक ऐसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्रोटेक्टेड एरिया है। ऐसी प्रोटेक्टेड एरिया में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता है। देखिए, संभल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे बिलीफ और फेथ के अनुसार यहाँ पे 10 अवतार में से कल की अवतार इसी जगह पे होना है। 1529 में बाबर ने इस जगह को मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अब की नहीं है, ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं इससे वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है। हम चाहते हैं कि सब लोग मिल कर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। लेकिन जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर आप एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया। अब न्यायालय ने आदेश भी दिया, लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से। जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था।
और ये हमारा ये भी अधिकार है कि कोर्ट के आदेश से हम लोग संतुष्ट हैं या हम कोर्ट के आदेश के विरोध में हैं। कोर्ट के आदेश से हम संतुष्ट नहीं होते तो इस वजह से हम हायर कोर्ट के अंदर हमें जाने का हमारा अधिकार है। और खैर लेकिन इसके बावजूद भी विद इन 7 डेज़ का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया और डीएम एसपी और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधि हो मुसलमान हो, सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे और हम माहौल संभल का बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। और इस वजह से मस्जिद हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जैसे जैसे पता चला मुसलमान इकट्ठे होना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों की गुजारिश पे यहाँ पे लोग नहीं आने दिया गया और उनको जो कमीशन का आया था उनको सुकून के साथ में सिर्फ कमेटी के लोग अंदर रहे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है और इसमें मैं चाहूँगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी।